हाय एवरीबॉडी, दिस इज डॉक्टर प्रियंका एंड आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। वो स्टूडेंट्स जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर पीएचडी एडमिशंस लेना चाहते हैं और ऑल द कॉलेजेस दैट आर एफिलिएटेड और दे कम अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, उन सब के अंदर पीएचडी एडमिशंस का जो क्राइटेरिया है उसके अंदर चेंज आया है और वो चेंज डायरेक्टली रिलेट करता है जो हमारा यूजीसी नेट का एग्जाम होता है उससे। ठीक है, तो सीधा पहले जो डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है हम उसके ऊपर आते हैं और धीरे धीरे मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट समझाती रहूंगी। सबसे पहले ये जो पीएचडी एडमिशन 2025-2026 को लेके है, ये बोल रहे हैं कि जो आपके पीएचडी एडमिशंस है वो बेस्ड होंगे 3 कैटेगरीज के ऊपर। ये 3 कैटेगरीज वही हैं। एक कैटेगरी जो जेआरएफ वाली है, दूसरी जिनका नेट हुआ है, ऑब्वियसली उनका पीएचडी भी हुआ है ना, और जो तीसरी कैटेगरी है जिसमें जेआरएफ बच्चों का नहीं हुआ, नेट नहीं हुआ, बट वो पीएचडी एडमिशन के लिए वैलिड है। तो ये कैटेगरी 1, 2 और 3 हो गई। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जो ब्लॉक ए के अंदर कैटेगरी 1 को डाला है जेआरएफ, और ब्लॉक 2 के अंदर 2 कैटेगरीज, यानी जिनका सिर्फ नेट हुआ है और जिनका सिर्फ पीएचडी हुआ है। ये कह रहे हैं जो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के जो स्कोर हैं पीएचडी एडमिशन के लिए, नेट नहीं, नेट अगर मिला है कैटेगरी 2 को वो जिंदगी भर के लिए वैलिड है, लेकिन जो पीएचडी के एडमिशन के लिए जो स्कोर्स होंगे उनके वो सिर्फ 1 साल तक वैलिड है। ठीक है, सो कैटेगरी 2 दैट इज नेट जिनका हुआ है पीएचडी एडमिशन के लिए वैलिड है, और सिर्फ जो पीएचडी एडमिशन वाले वैलिड है उनको क्या करना पड़ेगा, उनका जो स्कोर है वो 1 साल के लिए वैलिड है। पीएचडी एडमिशंस के लिए इन्होंने 2 फेजेस के अंदर बताया है कि आपकी सिलेक्शन होगी और हर जो कॉलेज है वो एनुअली अपनी सीट्स निकालेगा। अब ये क्या कह रहे हैं कि जब इस बारी हमारी एडमिशंस होंगी पीएचडी की 2 फेजेस के अंदर होंगी, तो जो फेज 1 है, ठीक है, उसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है और कौन इनवैलिड रहेगा, वही बच्चे वैलिड रहेंगे फेज 1 के लिए जिन्होंने दिसंबर 2024 और जून 2025 का नेट क्रैक किया है या पीएचडी क्रैक किया है। जेआरएफ नहीं बेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर पीएचडी एडमिशंस। रिमेंबर, फेज 1 एडमिशन के लिए कौन वैलिड रहेगा, दिसंबर 2024 में जिन्होंने क्रैक किया है और जून 2025 में। जो फेज 2 होगा उसके अंदर 2024 का जो स्कोर है वो इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि 1 साल ही होगा, है ना। फेज 2 के अंदर वो बच्चे जिन्होंने जून 2025 का एग्जाम क्रैक किया है या जो दिसंबर 2025 में करेंगे, उनका फेज 2 के अंदर ही सिलेक्शन हो पाएगा, यानी दे विल बी एलिजिबल। फेज 2 के अंदर यानी जो 2024 के जो स्कोर्स हैं, है ना, कई बच्चे होते हैं ना जो करके बैठ गए और 25 में उन्होंने पेपर नहीं दिया, और तो उनका स्कोर वैलिड हो जाएगा। और अगर आपकी पीएचडी एडमिशन नहीं हुई है तब, तो बस यही इन्होंने बताया है। प्लस इन्होंने बोला है कि फेज 1 के अंदर ही 60% सीट्स जो हैं वो फिल हो जाएंगी कॉलेजेस के अंदर, और जो रिमेनिंग 40% है वो फेज 2 के अंदर होगी। ऑब्वियसली फेज 1 पहले होगी सिलेक्शन, उसके बाद 2024 वाला जो स्कोर है वो इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि तब तक 1 साल हो जाएगा पूरा, है ना, दिसंबर 2024 से दिसंबर 2025 तक। और जो रिमेनिंग 40% सीट्स हैं वो फेज 2 के अंदर जो है वो फिल होंगी। इसके साथ इन्होंने एक चीज और बोली है कि इन केस कोई सीट वेकेंट रह जाती है फेज 1 के अंदर, तो उसको भी हम चांस देंगे फेज 2 के अंदर सिलेक्शन के लिए। ठीक है, बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज है उन्होंने कहा है सिलेक्शन के लिए ये क्राइटेरिया क्या रखेंगे, यानी पीएचडी एडमिशन सपोज आप वैलिड हो, आप सीधा अब आप रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंट करने जा रहे हो, तो जो आपका स्कोर आया है किसके अंदर, नेट का एग्जाम, क्लियरली इसके अंदर लिखा है नेशनलाइज्ड टेस्ट के अंदर जो आपका एग्जाम का जो स्कोर है वो 70% वेटेज होल्ड करेगा और 30% होगा आपका जो रिसर्च का जो प्रपोजल का इंटरव्यू होता है, वाइवा होता है जिसको आप कहते हो, उसके जो मार्क्स है वो 30% लगेंगे। 70% आपने जो नेट में स्कोर किया है या पीएचडी के अंदर जो आपका परसेंटाइल आया है, नंबर्स आए हैं, वो मैटर करेंगे। सो आई होप ये क्राइटेरिया आपने समझ लिया है। सो ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वांटिंग टू गेट एडमिशंस इन द कॉलेजेस अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कैंपस, this is the criteria. Wish you all the very best.